आर डिफरेंट। वो जो मैं 5 सिचुएशन आपको आज रिवाइज करवाऊंगी उसमें ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ केवीए टेम्पटर का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर। बायर ही अपने आप रिस्पॉन्सिबल होगा। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड्स को चेक करना, कंपेयर करना, इंस्पेक्ट करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। बट जहां बायर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए, कुछ कंडीशंस दे दिए, कुछ टर्म्स एंड फैक्ट्स बता दिए, वहां सेलर को बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। बट overall at the general shopping, window shopping, mall shopping, or the shopping where buyer is not specifying anything, then in that case buyer cannot blame seller for the defective product. Is the concept clear बच्चे? Somebody please unmute and say, is it clear? Yes ma'am. Okay. Yes, Okay ma'am. madam. ओके, सो डॉक्ट्रिन कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? एक्सेप्शंस, प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सेप्शन जहां वर्ड आ जाएगा वहां उसका मतलब है कि ये वाला रूल इन 5 कंडीशंस में नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा। कहां? जहां पे एक क्वालिटी का लेवल अगर बायर ने बता दिया है तब सेलर को वो क्वालिटी ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि आप देखिए कि स्पेसिफिक अगर पेशेंट्स कुछ बताते हैं कि यस आई हैव ए एलर्जी फ्रॉम दिस, आई नीड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट, तो देन सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यस सेलर विल प्रोवाइड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट। तो कंडीशन क्या है कि एक बायर ने बता दिया कि आई हैव एलर्जी विद ऑल द व्हीट प्रोडक्ट्स, मुझे जो भी आप प्रोडक्ट दोगे ना उसमें वो ग्लूटेन फ्री होना चाहिए। जैसे केक, केक में अगर आपको बायर ने स्पेसिफाई कर दिया कि आई नीड ए केक विदाउट एग, आई नीड एगलेस केक, देन सेलर कैन नॉट यूज एग। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इस पे एक केस बताती हूँ, मैकडोनल्ड्स पे 2 बंसल ब्रदर्स का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दे बिलोंग टू बंसल फैमिली एंड दे वर इन अमेरिका। हुआ क्या कि जैसे नवरात्रा चल रहे थे तो उन्होंने ये मैकडोनल्ड्स ने ऑफर निकाला था कि दिस इज नवरात्रा थाली, दिस इज नवरात्रा प्रोडक्ट। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट ऐसे मान के लिया कि यस तो ये नवरात्रा का है, इसका मतलब इसमें ऐसा कोई नॉनवेज नहीं होगा, गार्लिक नहीं होगा। बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि वो टेस्ट और स्मेल है, तो वो फ्रेग्रेंस के लिए उन्होंने ऊपर से जस्ट स्प्लिट किया था। बंसल ब्रदर्स वन द केस, उन्होंने स्यू किया मैकडोनल्ड्स पे और उन्होंने कहा कि ये कहा था नवरात्रा में गार्लिक इज नेवर यूज्ड। फिर मैकडोनल्ड्स हैव गिवन ए प्ली, उनके एडवोकेट ने बोला कि गार्लिक इज नॉट यूज्ड व्हाइल मेकिंग द प्रोडक्ट, वो जो हम बना रहे हैं टिक्की उसमें नहीं यूज किया, जस्ट फॉर द फ्रेग्रेंस इट इज स्प्रेड आउट। तो फॉर द फ्रेग्रेंस द गार्लिक इज यूज्ड। तो जब आपको एक बायर स्पेसिफाई कर रहा है कि मेरे को इस क्वालिटी का, इस फिटनेस का प्रोडक्ट चाहिए, तब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेमिंग एक्सेप्टेबल है। सेलर मे बी ब्लेम्ड इन दैट केस अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। तो आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स, जैसे कि व्हीट प्रोडक्ट से एलर्जी है तो एक अगर बायर ने स्पेसिफाई किया कि आई नीड ओनली ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट, देन सेलर हैज टू प्रोवाइड दैट ओनली। ओके बच्चे। Second is any kind of contract which is entered by the fraud, seller will be responsible. Seller will have the responsibility in order to prove that that thing is wrong. अगर कोई false representation कर रहा है या आपने consent fraud से ली है, buyer consent is not free, seller will always be responsible. राइट फ्रॉड के केस में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में, कोअर्जन के केस में, ये हमने पॉइंट्स फ्री कंसेंट में किए थे। राइट तो ऐसा कुछ भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके सेलर आपको चीट कर रहा है, तब उस केस में बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सो बायर विल हैव स्यू चार्जेस, वो बायर जो है एक स्यू कर सकता है, एक उसका जो है ऑप्शन रहेगा ही रहेगा कि यस आई हैव ए ब्लेमिंग ऑप्शन टूवर्ड्स सेलर। ओके। थर्ड इज मर्चेंटेबिलिटी। प्लीज अंडरस्टैंड, मर्चेंटेबिलिटी का मतलब है यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी पर्सन टू ट्रेड फर्दर। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब है कि जैसे आप ट्रेड करना, आज मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने आगे किसी को देना है, तो आई हैव फ्री राइट, सेलर मुझे स्टॉप नहीं कर सकता कि आई कैन नॉट पास दिस ओनरशिप टू अनदर पर्सन। फॉरबिडन राइट नहीं होना चाहिए। तो अगर
आपने उसको स्टॉप कर दिया, बायर विल